चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर मोहम्मद रिजवान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओब्स आपकी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, इसको हम ओब्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ग्रेविडा कहते हैं। नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज एट बर्थ के लेवल पर क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। ठीक है, नंबर प्रेगनेंसी इज इक्वल टू नली पैरा कहते हैं। मोर देन वन टाइम प्रेगनेंसी को मल्टी पैरा कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनिक एज में नंबर ऑफ वीक्स और डेज इन फर्टिलाइजेशन को हम चेक करते हैं। ठीक है, गेस्टेशनल एज में नंबर ऑफ वीक्स एंड डेज फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड में हम चेक करते हैं। ठीक है, फंडा लाइट आपकी 22 सीएम होती है, 20 वीक हार्ट टोन आप डॉपलर पे आप 10 to 12 वीक्स में आपकी होना स्टार्ट हो जाती है। फीटल मूवमेंट आपकी 16 to 20 वीक्स के बीच में होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एलएमपी जो होता है आपका वो फर्स्ट डे ऑफ लेट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, लेट मेंस्ट्रुअल साइकिल एलएमपी को बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी टेस्ट आपको बीटा एचसीजी होता है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट फीमेल कम विद द नोजिया वॉमिटिंग आती है। ठीक है, इसमें आपकी जो होती है सिक्रीशंस होती हैं, लेयर प्लेसेंटा सिंचियो ट्रोफोब्लास्ट आपकी बनना स्टार्ट हो जाती है। बीटा एचसीजी 8 to 10 वीक पर पीक होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वीक में आपको ब्लड में डिटेक्ट होता है और सेकंड वीक में आपका यूरिन में डिटेक्ट होता है। ठीक है, इसमें अगर हमने फीमेल ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसवेजेनियल अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है, अब हमने जो हाउ टू कैलकुलेट द डेट ऑफ बर्थ विद फीमेल डिलीवरी। ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ जितने भी आपके नंबर एक डेट है 15/10/2022, अगर जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं उसमें आपको +7 आपने ऐड कर देना है। जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स हैं उसमें आपने +9 ऐड कर देना है। जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं, ठीक है, अगर वो ये जनवरी फरवरी मार्च आज से स्टार्ट होते हैं तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। अगर जितने भी हम अगर ये इसके अलावा है तो उसमें हम 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह आप करके निकालोगे। ठीक है, अगर एनआरई का क्वेश्चन आता है वन डे या 1 जनवरी या 2021 ईयर है, ठीक है, तो इसमें हम 1 डे में +7 ऐड करेंगे, 1 मंथ में +9 ऐड करेंगे। ठीक है, और ठीक है 2021 में हम जो है 1 नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये जनवरी का ईयर है। ठीक है, तो इसमें आपकी क्या डेट बनती है, 8 अक्टूबर। ठीक है, 2021 आपकी बनती है। ठीक है, आगे आपके आगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑन प्रेगनेंसी। ठीक है, इफेक्ट ऑन सीवीएस क्या होता है, आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज होता है, हार्ट रेट आपका इंक्रीज होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका इंक्रीज होता है। इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट होते हैं, आपकी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, फिब्रिनोजन इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होते हैं, हेमाटोक्रिट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इफेक्ट ऑन लंग्स क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, रेस्पिरेटरी रेट का कोई चेंजेस नहीं होती, एक्सपायरेटरी रिवर्स आपका डिक्रीज हो जाता है। जी अफेक्ट्स ऑन जीआईटी में आपका क्या सीन होता है, ठीक है, इसमें आपका इसोफेगियल स्पेक्टर होते हैं। ठीक है, आपको जीआईटी मोटिलिटी कम हो जाती है, वीनस रिटर्न कम हो जाता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो होती है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और आपको इसमें एक चीज़ आपकी ज़्यादा रहेगी, बाकी सब कुछ कम होगा जीआईटी में। ठीक है, आगे रीनल सिस्टम में क्या होगा, आपका रीनल फ्लो इंक्रीज होगा, जीएफआर इंक्रीज होगा, आपकी जो होगी यूरिन फ्रीक्वेंसी वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, सीरम क्रिएटिनिन आपको डिक्रीज हो जाएगा, यूरिया नाइट्रोजन आपको डिक्रीज हो जाएगा। स्किन में आपको क्या होगा, चिलाज्मा होगा। ठीक है, लीनियन आइग्रा होगा। ठीक है, डार्क स्किन होगी, स्किन पर निप्पल हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, एंडोक्राइन पर आपके क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है, इसमें आपको T3 T4 आपका इंक्रीज होगा, बीटा एच सी इंक्रीज होगा, ईस्ट्रोजन आपका इंक्रीज होगा। मस्कुलोस्केलेटल पर क्या इफेक्ट होंगे, बैक पेन होगा, यूट्रस प्रेशर होगा, यूट्रस कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यूट्रस प्रेशर इंक्रीज होगा आपका। आगे आपका आगे एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम एनीप्लॉइडी हम बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम यूप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल ट्रांसप्लेंसी टेस्ट हम कब करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं। क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग हम कब करते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं। ठीक है, क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग में हम क्या चीज़ चेक करते हैं, हम MSAFP कर चेक करते हैं, इस्ट्रायोल चेक करते हैं, इनिविन ए चेक करते हैं और बीटा HCG चेक करते हैं। क्रोमोसोम 18 की अगर वो डिफेक्ट हो तो एडवर्ड सिंड्रोम होता है। क्रोमोसोम 21 की अगर हो तो उसमें हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अगर हर चीज़ की कमी हो तो फिर उसमें हम एडवर्ड सिंड्रोम होता है। ठीक है, उसमें आपको MSAF भी डिक्रीज होगा, इस्ट्रायोल भी डिक्रीज होगा, इनिबिन ए आपका जो होगा वो आपका इंक्रीज ही होगा, और बीटी जो आपका ये आपका इसमें दो चीज़ें कम होगी, MSAF कम होगा, इस्ट्रायोल आपका कम होगा। ठीक है, इनिबिन ए आपका इंक्रीज ही होगा। ठीक है, और बीटा HCG में आप अगर इंक्रीज ही होगा तो उसमें आपको डाउन सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, AFP प्रोटीन आपकी इंक्रीज है तो उसमें ना बाइफेटा होता है, अगर AFP डिक्रीज है तो डाउन सिंड्रोम होता है। बीटा HCG इंक्रीज ही होगा, AFP डिक्रीज होगा तो डाउन सिंड्रोम होगा। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप डिजिटल ट्रांसप्लेंसी करते हो, सेकंड ट्राइमेस्टर में आप क्वाड्रुपल थेरेपी करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी। आगे आपको आ गया पेरीनेटल स्टेनिंग, हर चीज़ की कमी आपकी एडवर्ड सिंड्रोम में होगी। ठीक है,
एडवर्ड सिंड्रोम में सब कुछ कम होगा, MSA, पीएसएडोल, आपका बीटा एचसीवी भी होगा। आपको बीटा एचसीवी प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता है ना, इन्हें बिने भी आपका कुछ हद तक डिक्रीज होगा, कुछ हद तक कुछ केसेस में इंक्रीज भी हो सकता है। डाउन सिंड्रोम में आपको जो होता है वो अभी AFP प्रोटीन देखी जाती है, वो आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और आगे आपका आगे है पेरिनेटल स्क्रीनिंग में आपका CVS जो होता है वो, उसमें आपको क्रोनिक विला सप्लिन आप चेक करते हो, अमानो सिंथेसिस आप करते हो, ठीक है। CVS का जो होता है सैंपल फ्रॉम प्लेसेंटा लिया जाता है, हिस्ट्री होती है 10 to 20 वीक्स की, ठीक है। क्रैम्पिंग लिम्फ अफेक्ट्स बिफोर 9 वीक्स होता है। अमानो सिंथेसिस में आपका सैंपल फ्रॉम यूट्रस लिया जाता है, ठीक है। उसकी हिस्ट्री होती है 15 to 20 वीक्स, रप्चर होता है ये एवरेज का, ठीक है। आगे आपको आ गया कॉन्जेंटल इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, ठीक है। आपको हाइड्रोसेफेलस कोरियोनिटाइटिस, ठीक है। आई इशू इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन आपको करा सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम पायरीमिथाइलिन सल्फाडाजाइन देते हैं, ठीक है। और प्रिवेंशन में हम अवॉइड एक्सपोजर टू कैट स्पेसीज अनकुक्ड मीट काम करते हैं, ठीक है। इसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है, डायग्नोसिस सीरोलॉजी टेस्टिंग हो सकती है, ठीक है। और ये आपको ऊपर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ट्रीटमेंट में हम पोस्टमार्टम गैंग्लियन फ्लाईओवर हम देंगे, ठीक है। साइटोमेगालो वायरस का होगा, ठीक है। इसका डायग्नोस हम यूरिन कल्चर से करते हैं। इसकी वजह से कैटरेक्ट, पीडीए, बॉडी रैशेज, डब्ल्यू बेरिंगोफेंस बन सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक करेंगे, ठीक है। रुबेला वायरस हम डायग्नोस सीरोलॉजी कल टेस्टिंग करेंगे। इनिशियल टेस्ट फॉर HIV जो होता है वो इलाइस होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर आगे आपका आ गया सॉरी टू से जो ये आपका है ना टॉक्सोप्लाज्मोसिस में हम प्राइमेथामोन सल्फाइड देते हैं। साइटोमेगालोवायरस में आपको हाइड्रोसेफेलस कोरियोनिटाइसिस पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन होती है, ठीक है। तो उसमें आपको जो जो आपकी टॉक्सोप्लाज्मोसिस में आपको इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन होती है, साइटोमेगालोवायरस में आपको पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन होती है, और रूबेला वायरस में आपको जो है कैटरेक्ट, पीडीए, बॉडी रैशेज और बेरिंगोफेंस होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इसमें सिम्टोमेटिक करते हैं, ठीक है। और इसमें हम रूबेला में सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, साइटोमेगालोवायरस में यूरिन कल्चर करते हैं, और टॉक्सोप्लाज्मोसिस में हम सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। इनिशियल टेस्ट फॉर द HIV आपको इलाज होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द HIV वेस्टर्न ब्लॉट होता है, और HAART जो होता है वो आपका ट्रीटमेंट होता है फॉर HIV के लिए, ठीक है। और इसमें आपको आ गया अगर स्किन माउथ इन्फेक्शन है, लाइफ थ्रेटनिंग है, CNS सिस्टमिक इन्फेक्शन है, तो वो herpes सिम्प्लेक्स वायरस का होता है। इसको डायग्नोस सर्जिकल करते हैं, ट्रीटमेंट में एसाइक्लोविर देते हैं, प्रिवेंशन करते हैं परफॉर्म होम C सेक्शन से, ठीक है। आगे आपको आ गया मैकुलो बबुलर स्किन रैश, लिम्फोडेनोपैथी है, हेपेटोमेगाली, स्नफल, ओस्टियाइटिस, CNS इन्वॉल्वमेंट, डेफनेस, आपको सिफिलिस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। डायग्नोसिस का डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी भी DRL और RRP FTA ABS से हम करते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन देते हैं। आगे आपकी ड्रग जो होती हैं एडवर्स इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी में, कार्बामाइजेशन जो होती है वो आपको न्यूरो ट्यूब इफेक्ट करवाती है, वैल्प्रोइक एसिड आपका जो होता है न्यूरो ट्यूब इफेक्ट कराती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन जो होती है वो हियरिंग लॉस होती है, और सीएनएस डैमेज होता है, ठीक है। आगे आपको आ गया वाफरिन, उसमें आपका जो होता है नेजल हाइपोप्लाजी होती है, ऑप्थेल्मोलॉजी इश्यूज होते हैं, एम्फेटामाइन जो होती है वो प्रीटर्म डिलीवरी होती है, पेरिजेंटल ऑब्स्ट्रक्शन EDS में आपको क्लियर सेल एडेनो कार्सिनोमा होता है, सेरेब्रल इन्फेक्शन होते हैं, ब्लड जो होता है वो इंक्रीज, इससे भी वो आपको रिस्क करता है ओटा का, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट में आपको SAB का रेट इंक्रीज मिल जाता है, ठीक है। और इसमें लेड में आपके ओटा का भी इशू बन सकता है। मेथोट्रेक्सेट में आपको जो होता है SAB का जो रेट होता है वो इंक्रीज मिल जाता है। डाइमेथोडायन जो होता है वो क्लेफ्ट प्लेट ऑफ स्लेफ्ट कराता है, ठीक है। और पैरा मेथोडायोन जो होता है वो प्लेट और कार्डियक डिफेक्ट्स को माइग्रेसिवली मेंटल रिटार्डेशन करवाता है, ठीक है। आपके हाइपरमेसिस ग्रेविटी में इसमें आपको फीमेल कम विद वॉमिटिंग आती है, इसमें आपको इसकी वेट लॉस होती है, डायरी होता है, कीटोसिस होता है। डायग्नोसिस में VSC भी करते हो जब वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है। ट्रीटमेंट में विटामिन B6 पायरोडोक्सिन डोक्सिलामाइन देते हैं, IV फ्लूइड्स देते हैं, और IV न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देते हैं। सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में मेटाक्लोरोप्रोमाइड, प्रोमिथाइजिन और प्रोमोक्रोमोथाइजिन देते हैं। आगे आपको आगे गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस में आपको ऑनसेट अकर होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, ठीक है। पॉलीयूरी होता है, पॉलीडिप्सी होता है, पॉलीहाइड्रोमिनोज होता है, डायग्नोज होता है थर्ड सेमेस्टर में यूजुअली। इसमें आप ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हो, इंसुलिन आप और इसमें देते हो, इंसुलिन और डेक्ट्रोज देते हो, और इसमें आप इंड्यूस लेबर एट 39 to 40 वीक्स इन गेस्टेशनल डायबिटीज़ में आप कर लेते हो, ठीक है। और आगे आपका आ गया प्री गेस्टेशनल डायबिटीज़ में इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फर्स्ट सेमेस्टर में विद प्री गेस्टेशनल डायबिटीज है तो पेशेंट आप हाइपोक्लेमिया में जा सकता है, ठीक है। प्री गेस्टेशनल डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन में मेटरनल कॉम्प्लिकेशन होती हैं, वो डायबिटिक कीटोसिडोसिस होती है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पोलियोमाइलिटिस हो सकती है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, मैटरनल मोर्टेलिटी होती है। और डायग्नोसिस में मोटी चीज़ ओरल टॉलरेंस ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, ट्रीटमेंट में हम इंसुलिन देते हैं, ठीक है। फीटल
कॉम्प्लिकेशन में मैक्रोसोमी हो सकता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, कार्डियो डिफेक्ट, कार्डियक रीनल डिफेक्ट हो सकता है, न्यूरोटिक डिफेक्ट हो सकता है, हाइपोकैल्सिमिया हो सकता है, पॉलीसाइथेमिया हो सकता है, हाइपरबिलिरुबिन हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, आरडीएस हो सकता है, बर्थ एज हो सकती है, पेरिनेटल मोर्टेलिटी हो सकती है। ठीक है, आगे आपको आगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन ऑफ जो होती है वो आपकी जो आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, किसी और जगह हो सकती है एक्सेप्ट आपकी यूट्रस। ठीक है, तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, और जो आपकी जो होती है फीमेल आपकी जो हिस्ट्री होती है उसको जो उसका बीटा इंक्रीज हुआ होता है। ठीक है, और आपका जो होता है नॉर्मल जो इम्प्लांटेशन होती है वो आपकी नॉर्मली यूट्रस में होती है, इसके अलावा कहीं भी हो जाए तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, और जो होती है आपको एसोसिएशन इसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के साथ भी होती है, यूनिलेटरल लोअर में एब्डोमिनल पेन होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग होता है, डायग्नोसिस में इनिशियल टेस्ट यूएससी करेंगे, ट्रांसवेजाइनल सेकंड टेस्ट आपको बीटीएचसीजी होता है। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड आपको लेप्रोस्कोपी होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में आप जो मेथोट्रेक्सेट देते हैं फॉर द स्टेबल पेशेंट, और अनस्टेबल पेशेंट में आप सर्जिकल स्लेंगेक्टोमी और स्लेंगेक्टोमी और स्लेंगोस्टोमी आप इसमें कर देते हैं। कॉम्प्लिकेशन में हेमीपेरिटोनियम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। आगे आपका आ गया क्रोनिक हाइपरटेंशन, इसमें आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रोटीन एब्सेंट होता है, हिस्ट्री ऑफ लेस देन 20 वीक्स होती है। ठीक है, गैस्ट्रेशन हाइपरटेंशन में आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रोटीन एब्सेंट होता है, हिस्ट्री ऑफ मोर देन 20 वीक्स की होती है। ठीक है, प्री एक्लेम्सी में आपको बीपी इंक्रीज होगा, प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट होगा, हिस्ट्री आपकी जो होगी मोर देन 20 वीक्स की होगी। मोलर प्रेगनेंसी है हेरिडिटी हार्मोन में आपको बीपी इंक्रीज होगा, प्रोटीन यूरिया आपका जो होता है वो आपका लेस देन 20 वीक्स होता है। इसमें पार्शियल बॉर्न में आपका जो होता है जो 69 क्रोमोसोम होता है, फीटल टिश्यू प्रेजेंट होता है, कंप्लीट मून में 46 क्रोमोसोम की इन्वॉल्वमेंट होती है, और इसमें आपको फीटल टिश्यू एब्सेंट होता है। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया जो होता है आपका ग्लम्सिया में आपका बीपी इंक्रीज होता है, प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट होता है, लेस देन 20 वीक्स हिस्ट्री होती है, एपिलेप्सी सीज होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ सीएस आप एमजीएसओ4 कर देंगे। ठीक है, एमजीएसओ4 आपकी टॉक्सिसिटी का करवाती है, फिर आप कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे आफ्टर इमीडिएट डिलीवरी के साथ। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी में आपको रीनल फेलियर हो सकता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, हेड सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, और इसमें आपको हेड सिंड्रोम हेमोलाइसिस होता है। ठीक है, एलिवेटेड लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं और लो प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, आफ्टर जो होती है डिलीवरी के बाद। ठीक है, आपको आपका जो ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ सिंड्रोम होता है वो आपका आफ्टर डिलीवरी आप माइल्ड केस में आपको जो बीपी वो आफ्टर आप इमीडिएट डिलीवरी करते हो। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन आफ्टर डिलीवरी की है। ठीक है, ये भी हेल्थ सिंड्रोम से माइल्ड केसेस में अगर बीपी इंक्रीज हो तो लेबिडोल देते हो, विथ हाई और मॉडरेट हो तो मिथाइल डोप, सीवियर केस बीपी थायरोइड मोर देन 200 हो तो माइल्ड, अगर बीपी इंक्रीज हो तो मिथाइल डोप आप देते हैं। ठीक है, मॉडरेट हो तो 161 और ड्रग अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी ने एसटीएन में आपका प्रोपेल आप एसी इनहिबिटर जो होते हैं वो आप अवॉइड करते हो, इसलिए बस वेट में आपको कफ और एंजियोएडिमा आता है। ठीक है, डेफिनेट प्री एक्लेम्सिया 37 वीक में जो होता है वो आपका जो होता है डेफिनेटली ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया अगर हो। ठीक है, तो उसमें आपका जो बच्चे का क्या करना है, आपने इमीडिएट डिलीवरी कर देनी 37 वीक में हो। ठीक है, अगर 34th वीक हो, बीबी 160 ओवर 90 हो, प्रोटीन यूरिया हो, इन केस ऑफ प्री एक्लेम्सिया हो तो हम बीबी को कंट्रोल करेंगे और फिर हम इमीडिएट डिलीवरी कर देंगे इसमें। ठीक है, अगर इशू आपका आउटर लेयर का हो, प्लेसेंटा हो, इसमें सिंचियोट्रोफोब्लास्ट इन्वॉल्व हो, विला एब्सेंट हो, बीटीजी बीसीजी बीटा एचसीजी आपका इंक्रीज किया हो, करंट बॉल लाइक अपीयरेंस हो, और साथ में आप करंट लाइक आपके अपीयरेंस लंग में हो तो ये आपको कोरियोकार्सिनोमा का पेशेंट है, और साथ में आपका बीपी इंक्रीज किया होगा। यार आप आगे प्लेसेंटल डिसऑर्डर में आपको प्लेसेंटा ग्रीड होता है, इसमें सिंपल प्लेसेंटा मायोमेट्रियम होती है, कोई इन्वेड नहीं करी होती। प्लेसेंटा ग्रीटा में आपका पार्शियल इन्वेडिंग होता है। ठीक है, प्लेसेंटा अटैचेस टू मायोमेट्रियम एंड इन्वेड द मायोमेट्रियम इसमें करती है। प्लेसेंटा ग्रीटा में कोई इन्वेडिंग नहीं होती। प्लेसेंटा पर क्रीटा में आपको फुली इन्वेड कर देती है। प्लेसेंटा जो होती है अटैच होती है मायोमेट्रियम के साथ और कम्प्लीटली परफोरेट कर देती है मायोमेट्रियम और सिरोसा को। ठीक है, प्लेसेंटल एब्रेशन में आपको पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होती है, हार्ट यूट्रस होती है, रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन होता है, और ये डायग्नोस में ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटीजी हम कार्डियोटोकोग्राफी आप इसमें करते हैं। ठीक है, और अगर कार्डियोग्राफी ऑप्शन में हो तो पहले हम सीटीजी ही लगाएंगे। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन में हम डीआईसी हेमरेज स्टॉप करते हैं। स्टेबल पेशेंट में आईवी लाइन फीटल मॉनिटरिंग करते हैं, क्रॉस मैचिंग ब्लड करते हैं, और अनस्टेबल पेशेंट में आप इमीडिएट डिलीवरी कर देते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया जो होती है वो
इसी को जो इसमें आपका जो प्लेसेंटा एक्रीटा का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, प्लेसेंटा प्रीवियस में आपको पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है, इसमें आपको कोई फीटल इशू नहीं होता है, ठीक है। नो फीटल डिस्ट्रेस होता है। इसमें आप डायग्नोस में ट्रांसफ्यूजन अल्ट्रासाउंड करते हैं, ट्रीटमेंट हम टोकोलाइटिक्स देते हैं, मीडियम देते हैं, और इमीडिएट हम इन सीवियर केसेस में इमीडिएट सी सेक्शन कर देते हैं। वासा प्रीवियस में हमको पेनलेस ब्लीडिंग मिलती है, रप्चर फीटल मेम्ब्रेन होती है, फीटस ब्रेडिकार्डी होता है। डायग्नोसिस में हम जो होता है ट्रांसफ्यूजन अल्ट्रासाउंड करते हैं, कॉम्प्लिकेशन में फीटल जो होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन में फीटल इसेनुगुनेशन होती है, ठीक है। फीटल पर ब्लड लॉस हो जाता है, ट्रीटमेंट में इमीडिएट सी सेक्शन करते हैं और स्टीरॉइड्स देते हैं, ठीक है। पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है, रप्चर फीटल मेम्ब्रेन हो जाती है वासा प्रीविया में। पॉलीहाइड्रोमोनेस में आपका एक्सेसिव अमनाइटिक फ्लूइड होता है, ट्रीटमेंट में हम सीरियल अमीनो एसिड सिंथेसिस कर देते हैं। ओलिगोहाइड्रोमोनेस में अमीनो एसिड डिक्रीज होता है, ट्रीटमेंट अंडरलाइन काज करते हैं, रूल आउट मेम्ब्रेन करते हैं जो कि रप्चर हो चुकी है। आरएच हेमोलाइटिक डिजीज में आपको कैसे होता है, आरएच मदर को होता है और फीटल में आरएच पॉजिटिव होता है, हाइड्रोफिटालिस होता है, जंडिस होती है, ट्रीटमेंट एंटी डीजीजी बॉडी देते हैं। एबीओ हेमोलाइटिक डिजीज में आपको ओ मदर का ब्लड ग्रुप होता है, ए और बी फीटल ब्लड ग्रुप होता है। माइल्ड जंडस होती है, न्यूनेट्स में ट्रीटमेंट फोटोथेरेपी करते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस में आपको लेट डिक्लेरेशन होती है, ठीक है। और इसमें आपका जो होता है ग्राफ जो होता है वो आपका नीचे चला जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, और इसमें सीएसटी आपको पॉजिटिव होता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में आपको जो होता है नेगेटिव टेस्ट में आपको कोई एक्सेलरेशन नहीं होती इन 10 मिनट्स में, और इसमें आपका सीएसटी नेगेटिव आता है, ठीक है। वो ग्राफ आपका नीचे नहीं जाता। नॉन स्ट्रेस टेस्ट में आपको 2 एक्सेलरेशन होती हैं, ठीक है, इन 15 सेकेंड्स में, ठीक है। ग्राफ ऊपर जाता है, ठीक है। रिएक्टिव वेलोसिटी टेस्ट में, ठीक है, वो आपका नॉर्मल रिस्पॉन्स है। और इनफिशिएंट एक्सेलरेशन में आपको नॉन रिएक्टिव टेस्ट आपको आता है, ठीक है। बायोफिजिकल प्रोफाइल में आपका जो वॉल्यूम एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम है, इसका 2 स्कोर होता है। फीटल मूवमेंट के 2 स्कोर होते हैं, फीटल ब्रीथिंग के 2 स्कोर होते हैं, फीटल टोन के 2 स्कोर होते हैं। ये आपका नॉर्मल प्रोफाइल है। एमनियोटिक फीटल वॉल्यूम का अगर डिफेक्ट होगा तो वो जीरो होगा, फीटल मूवमेंट में अगर नहीं होगी तो जीरो होगा, फीटल ब्रीदिंग अगर नहीं होगी तो जीरो होगा, फीटल टोन अगर नहीं होगी तो एबनॉर्मल जीरो होगा। ये आपका एबनॉर्मल प्रोफाइल है, ठीक है। आगे आपके आगे स्टेजेस ऑफ लेबर, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लेबर हमें आपकी जो होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होती है यूटर। स्टेजेस ऑफ लेबर में आपकी जो लेबर होती है वो आपकी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस होती है, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स आती है, ठीक है। 4 स्टेजेस ऑफ लेबर आपकी आती है। फर्स्ट लेबर स्टेज में वो फर्दर 2 स्टेजेस होती है, इसमें आपकी लेटेस्ट स्टेज होती है, इसमें आपकी एक्टिव स्टेज होती है, ठीक है। लेटेस्ट स्टेज में आपकी कर्विक्स सर्विक्स होती है वो 6 cm जो होती है, सर्विस डायलेटेड होती है। एक्टिव स्टेज में आपकी जो होती है 6 cm to 10 cm जो होती है, सर्विस डायलेटेशन होती है, ठीक है। लेटेंट में आपकी 6 cm की सर्विस डायलेट होती है, एक्टिव स्टेज में आपकी 6 to 10 cm सर्विस डायलेट होती है, ठीक है। और सेकंड स्टेज लेबर में आपको जो होता है वो कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन होती है टू डिलीवरी ऑफ इन्फेंट। थर्ड लेबर स्टेज में आपको डिलीवरी टू इन्फेंट्स होती है, डिलीवरी ऑफ इन्फेंट होती है टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। फोर्थ लेबर स्टेज में आपको कंप्लीटली प्लेसेंटल डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। और जो आपकी होती है इसमें स्टेजेस ऑफ लेबर में आपको लेबर क्या चीज़ होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटर होती है और डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होती है, ठीक है। फर्स्ट लेबर की 2 स्टेजेस होती हैं फर्स्ट लेबर स्टेज की, ठीक है। लेटेंट स्टेज, एक्टिव स्टेज। लेटेंट स्टेज में 6 cm सर्विस डायलेट होती है, एक्टिव स्टेज में आपको 6 to 10 cm सर्विस डायलेट होती है। सेकंड में आपको सर्विकल डायलिटेशन होगी टू डिलीवरी ऑफ इन्फेंट। थर्ड में आपको डिलीवरी इन्फेंट होगी, साथ में डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा भी होगी। फोर्थ में आपको कंप्लीट प्लेसेंटल डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। डिलीशन टाइप में आपको आ जाता है, ठीक है। एक आपकी आती है वेरिएबल डिक्सेलरेशन आती है जिसमें आपको कोड कम्प्रेशन होती है, अल्टरनेट डिक्सेलरेशन आती है जिसमें आपको हार्ड कम्प्रेशन होती है, और लेट एक्सेलरेशन आती है, ठीक है, जिसमें आपको प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होती है। फेलियर टू प्रोग्रेस में आपको 2 स्टेजेस आती है, और 1 स्टेज में आपको 2 cm डायलिटेशन और सर्वाइक्स होती है, ठीक है। वो आपकी लेटेंट स्टेज होती है। 6 cm डायलिटेशन आपकी कहाँ पे होती है, एक्टिव स्टेज में होती है। सेकंड स्टेज में आपको जो होती है लेटेंट स्टेज की जो सेकंड स्टेज होती है उसमें आपको यार इसमें आपका ये सीन है। फर्स्ट स्टेज में आपका जो होता है ना 2 cm डायलिटेशन ऑफ सर्विस होती है जो कि आपकी लेटेंट स्टेज होती है। 6 cm डायलिटेशन होती है इनएक्टिव स्टेज में। सेकंड स्टेज में आपको 10 cm डायलिटेशन ऑफ सर्विस हो जाती है, वो भी आपकी लेटेंट स्टेज होती है, ठीक है। लेटेंट स्टेज फर्स्ट आपकी 2 cm ऑफ डायलिटेशन सर्विस करेगा, सेकंड स्टेज में आपकी 10 cm ऑफ डायलिटेशन सर्विस करेगा, और एक्टिव स्टेज में आपको 6 cm डायलिटेशन होगी, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट में आप ऑक्सीटोसिन दोगे, ठीक है। आप एमिनोटॉमी करोगे, पेरिनेटल एनेस्थीसिया दोगे, सर्वाइकल राइपनिंग आप कर लोगे, ठीक है। फीटल मेल प्रेजेंटेशन में आपको जो उसका मोस्ट कॉमन जो होती है फीटल प्रोटेक्शन, उसमें ब्रीफ प्रेजेंटेशन होगी फर्स्ट लाइन फर्स्ट फीट। और बुढ़ा का आपको अगर डिलीवरी होगा तो आपको ब्रीफ प्रेजेंटेशन होगा। ट्रीटमेंट आप एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन आप इसमें कर सकते हैं। फर्स्ट हेड का मारा है ड्यूरिंग डिलीवरी तो ये आपकी सेफेलिक प्रेजेंटेशन है, ठीक है।
एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन आपका जो होता है काज करवा सकते हैं, कोड कंप्रेशन करवा सकते हैं और सेंट्रल लैब रैप करा सकते हैं। फ्रैंक ब्रीच में आपको थाइज और फ्लेक्स होते हैं, नी ऑल एक्सटेंडेड होते हैं, ठीक है। फो जो फुट लेंथ ब्रीच होती है उसमें 1 to 2 लेग्स एक्सटेंडेड होती है। कंप्लीट ब्रीच में आपको थाई और नी आपके जो होते हैं वो फ्लेक्स होते हैं, ठीक है। शोल्डर डिस्कोशिया आपका क्या सीन होता है, शोल्डर डिस्क ये आपकी ब्रीच पोजीशन है ड्यूरिंग डिलीवरी की। शोल्डर डिस्कोशिया में आपको जो होता है वो फोल्ड फीटल शोल्डर जो होता है वो स्ट्रक होता है मदर पेबिक एरिया में। टर्टल साइन आपको पॉजिटिव होता है। स्टेजेस में आपको फर्स्ट स्टेज में होता है ओनली सर्विक्स अभी डायलेट होती है, सेकंड स्टेज में आपको बेबी एक्सपोजर होती है, थर्ड स्टेज में आपको प्लेसेंटल एक्सपोजर होती है। ट्रीटमेंट में आप मैक्रोबर्ट मैनूवर्स करते हो, ठीक है, अप्लाई सुप्रोपेबिक प्रेशर्स करते हो, ठीक है। एंड यूट्राइन इन्वर्जन में आपको सर्विक्स और वेजाइनल प्रोलैप्स होता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोलैप्स आपकी शैगी लाइक मैस प्रोड्यूजन होती है। ट्रीटमेंट आपको मैनुअल जो होती है वो आपकी रप्चरिंग ऑफ यूट्रस और मॉनिटर। अब इसमें आपको जो मैनुअली आप इसमें रिप्लेसिंग करते हो यूट्रस की, ठीक है, चेक करते हो भाई, और मॉनिटर करते हो, ठीक है, और ह्यूमन डायनामिक्स बस मॉनिटर करते हो। यूट्राइन रप्चर में आपको पेनफुल वजाइनल होती है, फीटल लेक्चर एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, ब्रेडिकाइटी होती है, हिस्ट्री होती है, सी सेक्शन और ट्रॉमा होती है। ट्रीटमेंट में इमरजेंसी लेप्रोटोमी करते हैं, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट में आप मैनुअली रिप्लेसिंग करते हैं, ठीक है, मैनुअली आप यूट्रस को रिप्लेस करते हैं यूट्राइन इन्वर्जन में, ठीक है, और इसमें मॉनिटर करते हैं हेमोडायनामिक स्टेटस को, ठीक है। आगे आपका आ गया रेड डिस्चार्ज, ठीक है, इसमें आपको डिस्चार्ज होता है, ठीक है, प्लस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, इसको हम लोचिया रूब्रा कहते हैं। पिंक डिस्चार्ज हो तो लोचिया सरोस होता है, वाइट डिस्चार्ज हो तो लोचिया एल्बा होता है, ठीक है। पोस्टमार्टम हेमरेज क्या सीन होता है, उसमें आपको 24 आवर्स के अंदर 100 ml ब्लड होता है, लॉस होता है सी सेक्शन में, 500 ब्लड लॉस होता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में, इसको हम पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। सी सेक्शन 100 ml, नॉर्मल वेजाइनल में 500, तो ये पोस्टमार्टम हेमरेज होता है आपका। मोस्ट कॉमन काज आपकी यूट्राइन आर्टरी होती है, जो कि आपकी यूट्राइन एटोनी होती है इसमें, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज पोस्टमार्टम एवरेज की यूट्राइन एटोनी होती है। मोस्ट कॉमन सॉफ्ट एंड लार्ज बॉडी यूट्रस होती है। ट्रीटमेंट मैनुअल यूट्राइन मसाज करते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन चियान सिंड्रोम हो सकता है, इनिशियल एसिडी देता है, इनिशियल आपका जो आपका बनता है वो एसिडी बनता है चियान सिंड्रोम का, और डायग्नोसिस जो होता है एमआरआई बनता है। ट्रीटमेंट में हम हार्मोन रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें फीवर आपको होता है, ठीक है, पोस्टमार्टम एंडोमेट्राइटिस ट्राइड में आपको फीवर मोर देन 38 होगा। मेलोडोसियोलोजिया होगा, ठीक है। मेलोडोसियोलोजिया क्या होता है, ठीक है, फिर आपको ब्लड आता है, ठीक है, और इसमें टेंडरनेस होती है आपको, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग आपको इन्फेक्शियस कॉन्ट्राइंडिकेशन में आपको HIV एक्टिव TB यूरासिल हो सकती है। नॉन इन्फेक्शियस कॉन्ट्राइंडिकेशन में आपको कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी कोकेन यूज हो सकता है, मेडिकेशन हो सकती है, टेट्रिक लाइन होती है, और क्लोरा फिनिकल यूजर्स में हो सकती है, ठीक है। आगे आपको अगर फीमेल अगर प्रेजेंट करती है आपके पास फीवर शीट ब्रेस्ट डायनासिटी में ब्रेस्ट इलेक्ट्रोमैटिक एरिया ब्रेस्ट प्यूरल निपल डिस्चार्ज है तो उसको ब्रेस्ट सेप्सिस मास्टाइटिस है, और डायग्नोसिस WBC डिजीज होकर फीवर होगा। ट्रीटमेंट में आप ओरल एंटीबायोटिक्स से क्लिंडामाइसिन एजिथ्रोमाइसिन देंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको कोई क्लिनिकल इंप्रूवमेंट नहीं हो रही 48 to 78 आवर्स में, तो फिर हम USG करेंगे, फिर इंसिशन और ड्रेनेज कर देंगे, ठीक है। आगे आपका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन वो मिसकैरेज हो सकता है लेस देन 20 वीक्स का, ठीक है। फर्स्ट टाइम टाइमेस्टर का करवाता है, ठीक है, वो आपकी लेस देन 12 वीक्स में आता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इसमें हो सकती है, मोस्ट कॉमन काज होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है, जो अभी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की, ठीक है। सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर 12 to 20 वीक्स में होते हैं, इसमें हाइपर कोएबिलिटी होती है, APS होता है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो सकता है, फैक्टर 5 ब्लड हो सकती है, प्रोटीन CS और SND का डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। टाइप्स में आपकी जो कंप्लीट होती हैं उसमें आर टिश्यूज इनमें यूट्रस कंप्लीट अबॉर्शन में आर टिश्यू इन यूट्रस होगा, POC एक्सपल्शन होगी, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सपर्ट हो जाएंगे, ब्लीडिंग आपकी ब्लीडिंग होगी, क्रैम्पिंग होगी, ठीक है। डायग्नोस में आप क्लोज आपका OS मिलेगा, कोई आपको प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आपको नहीं मिलेगा यूट्रस में। इनकम्प्लीट में आपको सम टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस होगा, पार्शियल प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सपल्शन होगी, ब्लीडिंग क्रैम्पिंग होगी। डायग्नोस में आप ओपन OS होगा, POC प्रेजेंट होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप जो होगा सर्वाइकल ट्रीटमेंट में मैनुअल यूट्राइन एस्पिरेशन करेंगे, मीजोप्रोस्टोल दे देंगे, ठीक है। इफ अगर लेस देन 12 वीक्स हिस्ट्री होगी फिर हम जो DME विल डू DNC आप कर लेंगे, ठीक है। और इसमें अगर थ्रेटन अबॉर्शन में आपको कोई POC की एक्सपोजर नहीं होगी, यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्लोज सर्वाइकल ओएस होगा, फीटल कार्डियक मोशन आपको मिलेगा USG में। इनविटल लिपोसुक्शन में आपको कोई POC की एक्सपोजर नहीं होगी, इसमें डायग्नोस में ओपन OS होगा, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगी, और आपको प्रोडक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको प्रेजेंट होगा, ठीक है। आगे आपका अगर मिस्ड पोर्शन में कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है, फीटल कार्डियक एक्टिविटी भी एब्सेंट होगी, इसमें आपको क्लोज्ड ओएस होगा, नो फीटल कार्डियक एक्टिविटी की प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आपको मिलेगा USD में। सेप्टिक में आपको फॉल स्वेलिंग डिस्चार्ज होगा, फीवर होगी, हाइपोटेंशन की हाइपोथर्मिया होगा, और WBC आपको मिलेंगे, ठीक है, इंक्रीज होगा। तो ये आपका सारा हो गया, ठीक है।
ये आपने लेवल ऑफ स्टेजेस लाजमी याद रख दिया, ठीक है। तो वो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अगर ये फेलियर टू प्रोग्रेस हो जाए 2 स्टेजेस, तो ठीक है, क्या होता है फर्स्ट स्टेज में आपको डायलिटेशन और सर्वाइकल जो होती है वो आपकी 2 cm होती है, ठीक है। और लेटर स्टेज में और एक्टिव स्टेज में आपको 6 cm तक डायलेट होता है, ठीक है। सेकंड स्टेज में आपका जो होता है लेटर स्टेज में आपको 10 cm तक सर्विस डायलिटेशन हो जाती है, ठीक है। ये फेलियर टू प्रोग्रेस है। नॉर्मल जो होती है ये ऊपर सारा कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि जो लेटेस्ट स्टेज होती है 6 cm तक उसकी डायलिटेशन होती है, 2 cm तक नहीं होती है। एक्टिव स्टेज की 16 to 10 cm तक होती है, वो 10 cm तक आगे एक्टिव स्टेज में जाती नहीं है, तो ये आपका फेलियर होता है। वो पहले जो पड़ा है वो फेलियर होता है, तो ये आपने एक्टिव स्टेज की जो कॉम्प्लिकेशन है और ये जो नॉर्मल है ये आपने याद रखना है।